वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज के परिणाम जो आए हैं एमएलसी के चुनाव के, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव उस दिन काफ़ी साफ हो गया था जब समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता पर्चा दाखिल नहीं कर पाए या पर्चा फाड़ दिया गया। एक घटना चर्चा में रही उदयवीर सिंह के साथ। उसके बाद बात आती है कि भाई टूटे मन से चुनाव लड़ा, बेमन से लड़ा। चुनाव टूटे मन से इसलिए लड़ा कि जिससे कि बदन न टूटे, लाठी से परिवार की ज़मीन जायदाद न टूटे, बिल्डिंग न टूटे, ये सब भी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रहीं। आपको याद होगा कि अभी बरेली में सहजील इस्लाम एक विधायक है, उन पर बुलडोज़र गरज रहा है। उनका पेट्रोल पंप और मकान, ईंट भट्ठा सब समाप्ति की ओर जा रहा है। इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति ना कमाई हो। जिस पर हाथ रखेगी सरकार वो तिल मिलाने लगेगा, वहीं दर्द महसूस होने लगता है। जिस चुनाव में ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी, ये जीत उसी तरह की है जैसे एमएलसी में जीता है। मैदान जब सत्ता में होती सरकार तो मैदान खाली हो जाता है, दौड़ सको जितनी स्पीड से दौड़ सको। ये चुनाव उस तरह के चुनाव हैं। सुदामा पटेल की तो चर्चा हुई, लेकिन आजमगढ़ के रिशु सिंह की भी चर्चा होनी चाहिए, जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव जीते। यशवंत सिंह ने पार्टी से निकाले जाने के बावजूद चुनाव जितवा लिया अपने बेटे को। राजा भैया एक मात्र ऐसी पार्टी है, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न कोई राजभर, न कोई अपना दल, जनसत्ता दल, उसका भी एक जीत गया। तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, वहां पर भी अगर इच्छा शक्ति और मजबूत बाहुबल के लोग हों तो वो तो जीता जा सकता है। मैं 100% आपसे सहमत हूं और आपके तर्कों से और तथ्यों से 100% सहमत हूं। देखिए, अगर मन में जज्बा हो लड़ने का और कायर न हो प्रत्याशी, तो चुनाव लड़ा जा सकता है। रघुराज प्रताप सिंह हो, चाहे ऋषु हो, चाहे वो ब्रजेश सिंह की फैमिली हो, उदाहरण है। जी, जो परिस्थिति सामने है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यदि आप सामना करेंगे तो आप बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकते हैं। बात इतनी है आज। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो 3 जीते हैं, ये सब देर सवेर बीजेपी में चले जाएंगे, तो इनको आप आदर्श में या विपक्ष में मान लीजिए भले। राजा भैया पार्टी एक छोड़ दीजिए, तो जसवंत सिंह को तो अब इनको लेना ही पड़ेगा दोबारा। तो आप देखो कि अगर योगी का बुलडोजर और सत्ता की ताकत के आगे अगर खूब कोई लड़ा, तो गोरखपुर में कफील खान डॉक्टर लड़े। हाँ, बंदा 1000 वोट से ऊपर निकल गया। हाँ, इसके अलावा जो कई दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, वो चुनाव में कैसे लड़े कहीं नाम ही नहीं आया। कफील खान जो नेता नहीं थे, बच्चों के डॉक्टर थे, वो ज़्यादा बढ़िया लड़े और सोशल मीडिया पर भी लड़े, हर जगह लड़ते रहे। आज़ादी के बाद अब बीजेपी दोनों सदनों में बहुमत में है। ये योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने ये उपलब्धि हासिल की। विपक्ष के सामने समस्या यह है कि अब उनके यहाँ आपस में सिर फुटौल शुरू हो गई है। ये बताओ, हेमंत जी तो ठीक से बता नहीं रहे थे असली बात, ये राजा भैया को हराया क्यों नहीं जा सकता? देखिए, राजा भैया ने अपनी पार्टी बना के एक तो बहुत अच्छा काम किया। अभी तक लोग उनको बैसाखी के सहारे जीतने की बात कहते थे। राजा भैया क्षेत्र की जनता में जो काम करते हैं, प्रतापगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी हरिप्रताप सिंह हार गए, तो जो अपने इलाके में वहाँ जिला पंचायत भी हार गई थी। हाँ, बीजेपी वहाँ जिला पंचायत भी हार गई, बीजेपी वहाँ एमएलसी भी हार गई।
देखिए, कहते हैं कि बस दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर सिकंदर तो खाली हाथ गया था। तो रघुराज प्रताप सिंह को जो लोग माफिया समझते हैं, जो समझते हैं कि वो तालाब में मगरमच्छ पाले हैं, वो चुनाव जीतते हैं तो अपने लोग भी हैं, संगठन भी है, और उनके दम पर वो चुनाव जीत कर आते हैं। तो कुल मिलाकर यही है। जी बीरेन जी। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि शायद ये जमाना उन्हें भी पूजने लगे, कुछ यही सोचकर कुछ लोग पत्थर के हो गए। पत्थर के बन जाने से पूजा नहीं होगी, लड़ना पड़ेगा। अखाड़े में जो जीतता है उसके बाजुओं में दम होता है। जो दिल जीतता है उसमें अहंकार कम होता है। जी। और चुनाव जीतने के लिए तो देखिए, अब आज के ज़माने में सत्ता का दम जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। बहरहाल, काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, और इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। और जुगनुओं ने फिर अंधेरे से लड़ाई जीत ली, चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। बहुत शुक्रिया बीरेन जी।